अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, क्या वाकई ही रोमन रेंस क्लैश एट द कैसल पर ड्रू मैकिंटायर से हारने वाले हैं? क्योंकि हमें इस बारे में बहुत से रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं। और क्या ब्रे वाइट का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न कंफर्म हो चुका है? और साथ साथ हम बात करेंगे मुस्तफा अली की, जो कि हमें एक नए गियर में देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो रिसेंटली मुस्तफा अली ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वो एक नए गियर में हमें देखने को मिले हैं। और उनका ये नया गियर बहुत ही कमाल का लग रहा है। और इस फोटो में मुस्तफा अली रियल साउथ एशियन लग रहे हैं। आपको मुस्तफा अली का ये नया गियर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो रिसेंटली हमें ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर बहुत से रूमर्स देखने को मिले हैं, लेकिन क्या ब्रे वाइट वाकई ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने वाले हैं? तो इस पर रिंग साइड न्यूज ने बिल्कुल फ्रेश अपडेट दी है। दोस्तों, इनका कहना था कि इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम से पूछा कि क्या ब्रे वाइट का रिटर्न वाकई ही कंफर्म हो चुका है, जिस पर इन्हें कहा गया कि ब्रे वाइट का नाम रूमर्स में तो जरूर गूंज रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में इसकी एक्चुअल कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन इन्हें मजीद ये भी कहा गया कि ब्रे वाइट का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम के मेंबर्स के सामने मेंशन जरूर किया गया था कि शायद इस पर फ्यूचर में कोई डिस्कशन हो। तो दोस्तों, ये थी फ्रेश अपडेट जो रिंग साइड न्यूज ने हमें दी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ब्रे वाइट का रिटर्न नहीं होने वाला? तो शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट के रिटर्न को सीक्रेट रखना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने हमें सिर्फ यही बताया है कि ब्रे वाइट का सिर्फ नाम ही मेंशन हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर रिंग साइड न्यूज के अलावा कुछ सोर्सेज तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि ब्रे वाइट का रिटर्न कंफर्म हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रे वाइट वाकई ही रिटर्न करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि क्या वो हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलते हैं या किसी और शो पर। लेकिन दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच क्लैश एट द कैसल के लिए कंफर्म हो चुका है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमें बहुत से रूमर्स ये कहते हुए भी मिले हैं कि रोमन रेंस क्लैश एट द कैसल पर हारने वाले हैं, और वहाँ पर हमें ड्रू मैकिंटायर नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। तो क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? ये सवाल अगर इस वक्त हम किसी भी रेसलिंग ऑब्जर्वर से पूछें तो उसका जवाब शायद नहीं ही होगा, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस डिसीजन से डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर प्लान्स पूरी तरह स्पॉइल हो सकते हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड है रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच, तो अगर रोमन रेंस उस मैच से पहले किसी बड़े इवेंट पर हार जाते हैं तो शायद उस मैच को उतनी ज्यादा वैल्यू ना मिले। वहीं अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक अनडिफीटेड रहते हैं तो द रॉक के साथ उनका होने वाला हाई वोल्टेज मैच और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाएगा। और ये तो सिर्फ एक रीजन है। अगर रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर से हार जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके अलावा भी कई और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी नहीं चाहेगी। लिहाजा रियलिस्टिकली देखें तो इस मैच में रोमन रेंस ही विक्टोरियस होने वाले हैं। बाकी आप इस मैच के रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।